जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ज़िंदगी के आखिरी दौर में पहुंच चुके थे, जिस्म कमज़ोर हो चला था और बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। उम्र ने उन्हें थका दिया था, मगर दिल में एक दुआ अब भी धड़क रही थी, एक ऐसी औलाद की जो अल्लाह के दीन की हिफाजत कर सके। उनकी पत्नी उम्र के लिहाज से भी बहुत आगे थीं और पूरी ज़िंदगी औलाद से महरूम रहीं। इंसानी नज़र से अब किसी उम्मीद की गुंजाइश नहीं बची थी। उस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की खिदमत पर मामूर थे। वो रातों को ये सोचकर परेशान रहते कि उनके बाद इबादत, इल्म और दीन का काम कौन संभालेगा। एक दिन वो मस्जिद के एक खामोश कोने में खड़े होकर टूटे दिल से अल्लाह को पुकारने लगे। उसी जगह उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देखा, जिनके पास ऐसे फल मौजूद थे जो उस मौसम में नामुमकिन थे। कभी सर्दी में ताज़ा फल तो कभी गर्मी में ठंडे मौसम की नेमतें। हैरत में पड़कर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मरियम, ये नेमतें कहाँ से आईं? उन्होंने पूरे यकीन से जवाब दिया, ये सब अल्लाह की तरफ से है, वो जिसे चाहता है बिना हिसाब देता है। ये मंजर देखकर ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में एक नई रोशनी उतर आई। उन्होंने उसी वक्त सजदे में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी ताकत जवाब दे चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मगर मैं कभी तुझसे मांगकर मायूस नहीं लौटा। मुझे डर है कि मेरे बाद दीन का काम कमज़ोर न पड़ जाए। मुझे अपनी तरफ से एक नेक और पाक औलाद अता फरमा। अभी वो दुआ में डूबे ही थे कि अल्लाह के फरिश्ते ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, ऐ ज़करिया, अल्लाह तुम्हें एक बेटे की बशारत देता है जिसका नाम याहिया होगा। वो पाकीज़ा, परहेज़गार और नेक होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, ऐ मेरे रब, ये कैसे मुमकिन है जबकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी औलाद के काबिल नहीं? जवाब आया, तेरा रब फरमाता है, ये मेरे लिए आसान है। मैंने तुझे भी तो उस वक्त पैदा किया था जब तू कुछ भी नहीं था। उन्होंने निशानी की दरख्वास्त की तो अल्लाह ने फरमाया कि 3 दिनों तक वो लोगों से बात नहीं कर सकेंगे, मगर अल्लाह का जिक्र और तस्बीह लगातार करते रहेंगे। 3 दिन तक उनकी जुबान बंद रही, मगर दिल और होंठ अल्लाह की याद से कभी खामोश न हुए। कुछ अरसे बाद अल्लाह का करिश्मा जाहिर हुआ। उनकी पत्नी हामिला हो गई और फिर एक मुक़द्दस बच्चे की पैदाइश हुई, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, जो आगे चलकर तक़वा, इल्म और सच्चाई की मिसाल बने।